गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कर्ल की। कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल का मतलब है रोटेशन। मीन्स एक चीज़ यहीं से क्लियर हो गई, अगर इरोटेशनल वेक्टर है, इरोटेशनल मतलब रोटेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कर्ल जीरो होगा। खैर ये बात की बात है, कर्ल का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो कर्ल का मतलब रोटेशन, जहाँ रोटेशन है वहाँ पर कर्ल डिफाइन होगा। सपोज कीजिए ये कोई क्लोज्ड लूप है, ठीक, इसका छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, इसको हमने डी आर कह दिया। अब किसी वेक्टर का हम कर्ल कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास ए, तो उस वेक्टर का इस स्मॉल एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। इस वेक्टर का स्मॉल एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट, उसको पूरे क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेट कीजिए। वेक्टर का स्मॉल एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट लीजिए और पूरे क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेट कीजिए। अब आप जानते हैं जब ये लूप है तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई एरिया होगा, तो वो एरिया सपोज कीजिए डेल्टा एस है। एरिया से डिवाइड करके लिमिट एरिया को टेंड्स टू 0 कर देंगे, वो हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर ए कहलाएगा, ठीक। और ये हमारा निकल के आता है डेल क्रॉस ए। यहाँ पर भी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीखना है। अब डेल क्या होता है, ध्यान दें, अगर हम डेल हमारा है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड क्रॉस आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। आपको ध्यान होगा जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कुछ हमारा इस तरह से आता है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, आई कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सॉरी दिस इंटू दिस, फिर प्लस जे कैप क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस के कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वेक्टर डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हमारा कर्ल का मतलब है। कर्ल अगर जीरो है तो ऐसा वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। कुछ और फार्मूले हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर कहा था डाइवर्जेंस फाई ए, फाई हमारा स्केलर था और ए वेक्टर है, फाई जो है स्केलर है और ए हमारा वेक्टर है, तो वो आता था फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ग्रेड फाई डॉट ए। यहाँ आएगा फाई कर्ल ए प्लस ग्रेड फाई क्रॉस ए, डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगा। अगला डाइवर्जेंस कर्ल ए जीरो होता है, कर्ल ग्रेड फाई जीरो और कर्ल कर्ल ए, दैट इज ग्रेड डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा हम डेल स्क्वायर की बात कर लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। हम जानते हैं कि डेल ऑपरेटर जो हमारा है वो होता है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। अभी हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका इसी से डॉट लेते हैं, डेल डॉट डेल, तो आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट, फिर अगले ब्रैकेट में भी यही रहेगा, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। इसका यूज़ करते हुए ये हमारा आएगा, देखिए डेल डेल एक्स और फिर ये डेल डेल एक्स। जब डेल डेल एक्स पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा डेल टू डेल एक्स टू। ऐसे ही आगे बनेगा जे डॉट जे 1, तो डेल टू डेल वाई 2 प्लस डेल टू डेल जेड 2।
ये हमारा कहलाता है डेल स्क्वायर और ये हमारा कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। तो हमने ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल को बता दिया। अभी हम कार्टेशियन तक ही सीमित रहे। अब हम आगे बात करेंगे कि कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर और सिलिंड्रिकल में आपस में क्या रिलेशन है और इन सभी ऑपरेटर्स की वैल्यू, ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन की, इनकी वैल्यू तीनों सिस्टम्स में क्या है। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट्स की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू। बंद कर दें। ठीक हो भैया आज काम।